हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज सावन के महीने का आखिरी सोमवार है और मैं यहाँ पर नहा धो के सारा काम करके तैयारी में लगी हूँ मंदिर जाने की। बच्चे स्कूल भेज चुके हैं, नाश्ता वास्ता जो भी था उनके लिए बना दिया। बाकी साफ़ सफाई और पूजा, घर का सारा काम हो गया घर का। और मिस्टर जी को भी फिर जाना है स्कूल, तो इसलिए फटाफट वो स्कूल छोड़ने गए हैं बच्चों को और मैं हो रही हूँ यहाँ तैयार। उन्होंने बोला है मेरे आने तक फटाफट तैयार हो जाना, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा साड़ी पहनने में और वो आएंगे फटाफट नहा के फिर चलेंगे। तो जी यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, साड़ी पहन ली है मैंने और 2-3 साड़ी निकाली थी। मैंने कहा कौन सी पहनूँ, क्योंकि जो सर में पल्लू रह सके वो वाली साड़ी मुझे कंफर्टेबल लगी। मैंने सोचा यही सही है। तो हल्के फुल्के मंदिर ही जाना है, तो थोड़ा बहुत तैयार हो रही हूँ और फिर चलते हैं मंदिर की ओर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। पहले सोमवार और आखिरी सोमवार, बाकी बीच में मिस्टर जी चले गए थे, उन्होंने जल चढ़ा दिया था। तो आज मैं खुद जा रही हूँ और आपको भगवान जी के दर्शन कराऊंगी। हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मंदिर है, 3 मंदिर, शिवलिंग, वहाँ पर जल अर्पण करूँगी और बाकी सारे जो देवी देवता हैं उनको भी जो भी हो सकता है। तो गाइस तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, तो मंदिर में जल चढ़ा के आ जाते हैं। आज लास्ट सोमवार है और देखो साड़ी पहन के तैयार हुए, वो भी तैयार हो रहे हैं ना। तो फिर इनको स्कूल भी जाना है, तो इसलिए फटाफट मंदिर जाके आते हैं। और देखो मंदिर जाके आती हूँ, बाकी घर की सारी पूजा हो ही गई, घर मंदिर सब पूजा हो गई सुबह। और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और बाकी ये भी तैयार सब हो गया, क्योंकि जल्दी उठ गए थे थोड़ा। और बाकी जो काम है कपड़े वपड़े धोने धाने के, वो आने के बाद होंगे। और चलते हैं मंदिर और फिर दिखाती हूँ आपको मंदिर का व्यू। तो देखो मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो जी चलते हैं फिर मंदिर, मिलते हैं फिर मंदिर में ही आप। तो जी रेडी होके जल का बाल्टी मैंने रख लिया हाथ में। तो घर से मैं नाप के ले गई हूँ 21 लोटे। तो मंदिर हम पहुँच गए हैं, तो आगे आप भगवान जी के दर्शन कीजिए। तो मैं भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और जगह बनाती हूँ पूजा करने के लिए। देखो तो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है मंदिरों में और स्कूल में, ये चीज़ होता है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। तो जी भगवान जी को जल अर्पण कर रहे हैं और बाकी पूजा कर रहे हैं श्रद्धा से। भगवान जी हर साल सावन के महीने में ऐसी आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। हम हमेशा आपके मंदिरों में हर महीने, ऐसा कुछ नहीं है। तो जी अंदर शिव जी की को जल हल अर्पण करके मैंने जरा जस्टर जी आपको अब आ गई हूँ मैं शीतला जी देवी जी के मंदिर में। तो पूजा कर रही हूँ और मिस्टर जी हैं कैमरामैन। और ये देखिए कितना प्यारा, बिल्कुल बहुत बढ़िया मंदिर बना रखा है। उनकी मूर्ति कितने प्यारे से सजा रखी है और साफ़ सफाई का कितना ख्याल है मंदिर में। वही है, आते जाते लोग रहते हैं, फिर भी कहीं पर कोई चीज़ नहीं हो रखा है, सब साफ़ सफाई है। यहाँ पर जो सेवक हैं, जो भी सेवा लेते हैं वो लोग, और यहाँ पर उनकी क्या है, ये जो स्मारक बनाया जाता है, महंत जो होते हैं यहाँ के, तो वो शायद देखो उनका स्मारक है। ये पहले समाधि है, मिस्टर जी बता रहे समाधि है करके। तो देखो उनको वहीं पर ही स्थान दिया जाता है बगल में, क्योंकि जिस मंदिर को उन्होंने इतने साल सेवा दिए हैं, तो उस मंदिर के लिए उनको भी एक स्थान दिया जाता है यहाँ पर। तो उन्होंने ज़िंदगी अपनी भगवान के लिए ही बिता दी, तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। यही ज़िंदगी है जो आप भगवान के चरणों में अपनी ज़िंदगी अर्पण करते हो। तो खैर हम लोग मोह माया घर परिवार में हैं। ये भी एक गृहस्थी जीवन भी एक बहुत बड़ा जीवन होता है कहते हैं, लेकिन भगवान जी से बड़ा कुछ नहीं है, उनके चरणों में ही जाना है लास्ट में। तो जितना हो सके संसार में रह के
अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा करना चाहिए भगवान जी की ओर, भगवान जी के चरणों में सर झुकना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, भगवान है तभी तो इंसान है, वरना कुछ नहीं है। भगवान चाहे तो अभी रंक को राजा बना सकता है, राजा को रंक बना सकता है। भाई यही चीज़ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने मंदिर के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतना कुछ साज सज्जा इसको बढ़िया करके हर चीज़ का ख्याल रखा है, तो मतलब उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मतलब यहाँ पर लगा दी। और बाबा लोगों को चाहिए भी क्या, 2 वक्त का खाना चाहिए। वो 2 वक्त का भी खाना नहीं खाते हैं वो लोग, वो तो भगवान जी की सेवा में लगे रहते हैं। तो जी सारी पूजा वूजा मेरी यहाँ पर हो ही चुकी है। और जो बड़ा सा मतलब बना है यहाँ पर, पहले यहाँ पर बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी, अब वो वहाँ पर उनको दूसरा स्थान दिया है। तो यहाँ पर भी राधा कृष्ण जी और नारायण जी और हनुमान जी और महंत जी बैठे हैं, पंडित जी बैठते हैं यहाँ पर। लास्ट में हम प्रसादी लेते हैं। तो देखो संगमरमर के हैं सब कुछ बढ़िया करके। टाइल्स अंदर जाना अलाउड नहीं, क्योंकि अंदर जाके फिर वही है कि वो लोग भी कब तक फिर सफाई रखेंगे। तो जो मांगना है हमें, हम बाहर से यहीं पर से, भगवान जी अगर मंदिर दिख जाता है हमें कहीं से, तो हम वहीं से ही हाथ जोड़ लें, तो वहीं से ही भगवान जी सुन लेंगे हमारी। तो इसी आस से करना चाहिए। और यहाँ पर पंडित जी हमें प्रसाद दे रहे हैं, और हमसे जितना हो सके हम दान जो भी है अपना दान पात्र में वो चीज़ रख रहे हैं। और उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया। और उसके बाद अब मैं बोल रही थी थोड़ा सा एक फूल दे दो, मैं बच्चे के सर में रखूँगी आपके हाथों का। तो मिस्टर जी भी यहाँ पर टीका लगा रहे हैं और वो हमें चरणामृत भी दे रहे हैं। तो यही है कि लास्ट में हम प्रसाद लेके जाएं तो वही मंदिर का होता है। तो यहाँ पर पंडित जी हैं, और आते आते ये हमसे बोल रहे थे कि आप, मतलब उन्होंने हमें वीडियो बनाते हुए देखा होगा, तो वो बोल रहे थे कि आप हमें बताओ कौन सा चैनल है, आपका क्या है, आप वीडियो कहाँ डालती हो, तो हम भी देखेंगे। तो हम आ गए थे, मतलब गेट से बाहर ही आ गए थे हम, तो वहाँ से उन्होंने हमें वापस बुलाया। तो फिर हमने कहा ठीक है, हमने बताया फिर अपना। तो वैसे मैं किसी को ऐसे बोलती नहीं हूँ कि मैं बना रही वीडियो, मेरा चैनल है, लेकिन फिर भी पता नहीं, फिर भी लोग मुझसे पूछ ही लेते हैं कि आप कहाँ वीडियो डाल रहे हो, अपना चैनल का नाम बताओ। तो फिर मुझे अजीब शर्म जैसी लगती है। और यहाँ पर देखो पौराणिक चीज़ें भी रखी गई हैं। नमो, क्या कहते हैं इनको, नमो नगाड़ जो भी कहते हैं, हमारे पहाड़ियों में ये दमू कहते हैं, दम्मू है ये, और नगारे हैं। तो ये वही है सुबह शाम जो इनके वो भगवान जी का मतलब जब पूजा होती है, और जब भगवान जी हैं, हाँ जब पहरे, मतलब वही है पूजा करने का, पहर मतलब पूजा हो रही है उनकी, यही चीज़ है। मतलब जो पहर होते हैं ना, सुबह शाम जो पूजा होती है, उनको भोग लगाया जाता है, तो उस समय ये बजाते हैं, क्योंकि हमारे गांव के मंदिर में भी हैं। तो ये नमू और नगारे बजाए जाते हैं, तो वो चीज़ सब रखे हैं। और मशीनरी द्वारा बजते हैं, ये लाइट ऑन करे तो अपने आप ही बजाता है, उसको टाइमिंग भरा होगा उसमें। तो जी यहाँ पर सब कुछ पूजा अर्चना श्रद्धा से जो भी है हमसे, भगवान हम अगर कोई त्रुटि हो गई तो उसे भी माफ़ करना। तो ये हो गया है सारा काम। घंटी काफ़ी ऊपर थी, तो मिस्टर जी उछल के बजा रहे थे उसको। तो बचा हुआ जल जो था मैं तुलसा जी में चढ़ा रही हूँ, क्योंकि लास्ट में मुझे इतना बच ही गया था मेरा, पता है, सौभाग्य से, क्योंकि तुलसा जी में भी चढ़ाना होगा। तो वो उसमें अर्पण करके अब हम घर को वापसी चल देते हैं। तो जय भोलेनाथ और हर हर महादेव। तो फिर आएंगे मंदिर में, तो सब कुशल मंगल से रखे सबको बढ़िया करके। जय भोलेनाथ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। तो गाइस मंदिर से आ चुके हैं हम, और इन्होंने नाश्ता भी कर लिया और जाने की तैयारी हो रही है, नाश्ता कर लिया है। तो अब ये चले जाएंगे स्कूल। तो फिर लगती हूँ काम धाम में, कपड़े धोने हैं और चादर आदर उठा रखी हैं बिस्तरों की, तो चादर धोने हैं, बाकी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपको दोपहर को सब काम होने के बाद।
और कपड़े चेंज कर लेती हूँ साड़ी, क्योंकि साड़ी में काम होगा नहीं। पर मंदिर के लिए गई थी पहन के, तो दिन भर कैरी नहीं कर पाऊँगी। तो जी यहाँ पर दोपहर का टाइम है, सारा काम करके कपड़े चेंज करके और चादर वादर सब धुल चुकी थी। मैं दूसरा चादर बिछा रही हूँ। अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ी देर में फिर बच्चे लोग आने वाले हैं तो लेटते हैं, गर्मी में आते हैं, तो चादर बिछी हुई हो तो अच्छा भी लगता है। तो हाथों हाथी चादर भी बिछा देती हूँ। जो धोने वाले चादर, जो ये साफ़ थे तकिए के कवर, मैंने ये धुले नहीं और बाकी चादर धो दिए थे, तो मैंने इनको निकाल के भी ऐसे ही रख दूँगी। क्योंकि तकिया ये है ना, पसीना होता है रात में, दिन में जब भी सोते हैं, या तेल वेल लग जाता है सर का, तो इस वजह से मैं चादर थोड़ा एक आध दिन बाद ही धोती हूँ और तकिया के कवर जल्दी जल्दी धो देती हूँ। तो मैं इनको फोल्ड करके ऐसे ही रख देती हूँ। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं, मिस्टर जी भी आ गए। देखो राहुल आते ही बिस्तर में लेट गया है, गर्मी लग रही इसको। मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ अभी, क्योंकि गर्मी से आ रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्स होने देती हूँ। और उसके बाद अब लेटा है तो मोबाइल देखे बिना तो कहाँ रहेगा बच्चा, तो मोबाइल भी देख ही रहा है वो। मैं इनको पानी दे रही हूँ और बाकी अपना चादर मैं बिछा ही रही थी तो राहुल लेट गया। फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद उठाया और नीचे से भी फोल्ड करके। तो मैंने ये चादर काफ़ी टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका फैब्रिक, और कॉटन में है। मेरी सारी चादरें कॉटन में ही है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन क्या है कि चलती भी हैं ये, 2-3 साल तो चली जाती है मैक्सिमम। और गर्मी के दिनों में यही अच्छा लगता है। तो काफ़ी चौड़ी भी है ये, देखो यहाँ से नीचे भी, यहाँ से भी गिर रही है, साइडों से भी, वहाँ से भी गिरी है, और बीच से मैंने दबा रखी है क्योंकि सिकुड़ के बीच में आ जाए वो चादर अच्छी नहीं होती। और गर्मी दिनों में कॉटन की सब वाइट चादर और सोने में भी लाभदायक है और अपने आप को भी आराम होता है। तो जी चादर भी बिछी चुकी मेरी, बच्चों को पानी वानी भी दे दिया मैंने। बच्चों को नहीं, मिस्टर जी और राहुल को। रिया भी आई नहीं है, वो आधे घंटे बाद आती है। और इनको खाना पीना देती हूँ अब। बाकी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो फिर भी एडिटिंग करने के बाद ये 18 मिनट की समथिंग 18 मिनट की हो ही चुकी है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्किप करके देखते हैं आप लोग। तो अगर अब मेरी वीडियो में कुछ भी ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो तब तक